जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से आप सभी बच्चे आ जाइए और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अनुपात और समानुपात। और कल की क्लास में पूरा अनुपात और समानुपात हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसी प्रकार से आज की जो क्लास है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास है, मिश्रण और सम्मिश्रण आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज की क्लास में पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अदर कोई आपको बेसिक के लिए वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर तरीके के प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो जल्दी से सेशन को आप लोग एक बार लाइक कर देंगे और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाए, ठीक है जी। तो आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से लाइव आ जाएं ताकि आज की क्लास कंटिन्यू करी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ये है अपना नया चैप्टर आज का। सारे टाइप के प्रश्न आज की ही क्लास में हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो मिक्सचर होता क्या है? जब दो एलिमेंट्स को आपस में हम मिला देते हैं और दोनों जब घुल जाते हैं तो वो बन जाता है क्या? मिक्सचर। यानी कि दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट को जब आपस में मिलाया जाता है और वो मेल्ट हो जाए, घुलनशील हो जाए, तो वो मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है ना। और दो मिक्सचर को जब आपस में हम क्या कर देते हैं, मिला करके एक नया मिक्सचर बनाने का प्रयास करते हैं, या हम देखते हैं कि उसमें किस रेशियो में हमने मिक्सचर को मिलाया, तो उसी को हम कह देते हैं एलिगेशन सम्मिश्रण, ठीक है। तो दो एलिमेंट को आपस में मिलाना मिक्सचर, दो मिक्सचर को आपस में मिलाना सम्मिश्रण, एलिगेशन, ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जितने बच्चे लाइव आना था वो आ चुके हैं, ठीक है। तो ये है टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम दो मिश्रण को आपस में मिलाकर के एक तीसरा मिश्रण बनाएंगे, या तीन मिश्रण को आपस में मिलाकर के एक चौथा मिश्रण बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो रेडी हैं आप सभी लोग? शुरू करी जाए आज की क्लास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं, जो क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में धातुओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाए, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें गौर करने वाली बात है यहाँ पे समान मात्रा। ये जो समान मात्रा लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? तो दोनों मिश्र धातुओं से आपने समान मात्रा निकाल करके एक नया मिश्र धातु आपको बनाना है, और उस मिश्र धातु में आपको बताना है कि सोने और तांबे का अनुपात क्या है, ठीक है ना। तो आपसे पहले ही बोल दिया है कि समान मात्रा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहला जो मिश्र धातु ए है, इसमें सोना और तांबा, ठीक है, सोना और तांबा ये किस रेशियो में है? तो आप बोलेंगे 7:2 में है। दूसरा, दूसरे मिश्र धातु यानी कि बी में रेशियो कितना है? 7:1, 7:11, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर के एक तीसरा मिश्र धातु बनाना है, और तीसरे मिश्र धातु में हमें बताना है कि सोने और तांबे का अनुपात क्या है। मात्रा समान है, इसलिए इनकी मात्रा को हम देखेंगे क्या इनकी मात्रा समान है। तो 7 और 2 टोटल क्वांटिटी, टोटल मात्रा कितना हुआ? 9। यहाँ पे आप देखेंगे 11 और 7 टोटल, इनकी क्वांटिटी टोटल मात्रा कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। क्वेश्चन में आपसे पहले ही बोल दिया था कि मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और यहाँ पे मात्रा क्या है? समान नहीं है। तो मात्रा को समान करो,
ये 18 है तो इसको भी 18 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 का अंदर भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? बेसिक सा कैलकुलेशन कर लीजिए। अब इन्हें हमें मिलाना है, तो सोना सोने के साथ मिलेगा और तांबा तांबे के साथ मिलेगा। तो टोटल सोना ई में कितना है, 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, 14 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, सीधे आप जोड़ दो। यहाँ पे कितना है तांबा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया कितना 4, 11 में 4 जोड़ा कितना हुआ 15। और इन्हें काट लो, अनुपात में कन्वर्ट कर लो। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 और 3 पंचे कितना हो जाएगा 15। तो सी में सोने और तांबे का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, आप बोलेंगे 7:5 आएगा। ठीक है, तो अपने से समान मात्रा के लिए बोला है, इस वजह से हमने मात्रा को क्या कर दिया है, समान कर दिया है। छोटा कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए आपको क्या ये प्रश्न समझ में आया? तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, बोलो, आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न पे। देखो, समान क्षमता के 2 कंटेनर है, तो समान क्षमता बोल दिया, बस इस बात पे हमें फोकस कर लेना है कि क्वांटिटी इनकी जो है वो हमें सेम करनी पड़ेगी। समान क्षमता के 2 कंटेनर है, पहले कंटेनर में दूध का पानी से अनुपात 3:1 है और दूसरे पात्र में 5:2 है। यदि उन्हें मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो वैसा ही हम करेंगे। दूध और पानी है, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का। पहले वाले कंटेनर में कितना है 3:1 और सेकंड वाले कंटेनर में कितना है 5:2। ठीक है, इनकी क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, क्या क्वांटिटी समान है? तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, इनकी क्वांटिटी सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि समान क्षमता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, ठीक है, यहां भी कर लो, यहाँ पे भी कर लो, ठीक है, और इस 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर लो, ठीक है, नीचे दोनों में कर लो। ठीक है, छोटा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि 21 और कितना हुआ 7, 21 और 7, यहाँ कितना हुआ 20, रेशियो कितना हुआ 8। अब इनको आपस में जोड़ दो, जब इनको जोड़ेंगे तो ये 41 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो सही अपना आंसर कितना हो जाएगा 41:15, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रयास करो कि आप डायरेक्ट ही इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर अलग से लिखना भी चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बढ़ते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 41:15 आएगा, आफ्टर 15। नेक्स्ट, ठीक है, आपसे कह रहा है कि बराबर मात्रा के 3 गिलास। अब देखो आपके सामने अब 3 गिलास है, ठीक है, और वो भी क्या है बराबर मात्रा के। बराबर मात्रा के 3 गिलास में पानी के साथ एसिड मिश्रित होता है। अम्ल और जल का अनुपात 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है जी, बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एसिड हो जाएगा अम्ल और पानी। ठीक है, तो अम्ल कितना है पहले वाले गिलास में 2:3, दूसरे में कितना है 3:4, ठीक है, और तीसरे में कितना है 4:5। मात्रा कैसी है इनकी, बराबर है, तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब हमें बराबर करना है, तो बराबर कर ले, कैसे कर लेंगे हम, 5, 7 और 9 का मल्टीप्लाई कर लें, 5, 7 और 9, इनका एलसीएम ले ले, एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है जी, हम क्या कर लें, बराबर करने के लिए इनका हम एलसीएम ले लें, इसका 5 का 7 का 9 का हम एलसीएम ले लें, कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इनका मल्टीप्लाई ही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा।
तो देखो यहाँ पे 5 है, क्या नहीं है, 9 × 7, 9 × 7, तो 9 × 7 कितना हो जाएगा 63। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करें, देखो 7 है, क्या नहीं है, 9 × 5 45। यहाँ पे 9 है, क्या नहीं है, 7 × 5 35। ठीक है जी। अब इनका हम अंदर मल्टीप्लाई करके आपस में हम इनको ऐड कर लें, ठीक है, बस यही हमें करना है। तो मल्टीप्लाई करो, 63 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा। इस 63 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ जाएगा। ठीक है, 189 आ जाएगा। 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा। और इस 45 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, इस 35 में 4 का गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा। और 35 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा। इन सभी को हमें जोड़ लेना है, तो 6 और 5 मिलके 11 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कितना हुआ, 14 और 13 मिलके कितना हो जाएगा 27। 27 और 13 मिलके कितना हो जाएगा 40, 401। ठीक है, रेशियो 9 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 14। 18 18 36, 18 3 54, 544। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 401/544। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हेलो जी, बताइए। जय हिंद रोहित। ठीक है, बताओ भाई, ये आपको समझ में आया? ठीक है, सेम प्रश्न है, जैसे हम लोगों ने दो प्रश्न किया था उसी तरीके का ही प्रश्न है। बस पहले क्या था कि अपने पास दो दो बर्तन होते थे, दो बर्तन के मिक्सचर को तीसरे बर्तन में मिलाना होता था, और यहाँ पे 3 बर्तन में मिक्सचर है और इसे मिलाकर के एक नया बर्तन में जो मिक्सचर आएगा उसमें बताना है। तो प्रोसेस सेम है, समान बराबर मात्रा बोला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनकी क्वांटिटी को चेक किया, इनकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी को चेक करने के बाद फिर हमने इनको बराबर किया। तो बराबर करने के लिए 5, 7 और 9 का हमने एलसीएम लिया। कुछ भी कॉमन नहीं था, इनका गुणा ही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 5 है, क्या नहीं है, 9 × 7, तो 63 का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया बराबर करने के लिए। फिर 7 यहाँ पे था, क्या नहीं था, 9 × 5 45 नहीं था, 45 का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 9 था, क्या नहीं था, 7 × 5 7 × 35, 35 का गुणा किया और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अम्ल को अम्ल के साथ जोड़ लिया और पानी को पानी के साथ जोड़ लिया। जो रेशियो बना वो 401/544 बना। तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 401/544 हो जाएगा, 544 हो जाएगा। बताओ भाई, बोलिए, कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न वैसा ही है, आपसे कह रहा है ए, बी और सी 3 समान क्षमता के कंटेनर हैं। समान बोला तो हमें सबसे पहले इनकी मात्रा को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, समान क्षमता के कंटेनर हैं जिनमें 4:1, 5:3, 1:3 में दूध और पानी का मिश्रण है। यदि उन्हें मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जल्दी से जरा इस प्रश्न का जवाब आप करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, जल्दी से आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो आपसे कह रहा क्या है, दूध और पानी, दूध और पानी है, दूध और पानी। ठीक है, दूध और पानी है। ठीक है, पहले कंटेनर में कितना है, 4:1। सेकंड वाले में कितना है, 5:3। थर्ड वाले में कितना है, 1:3। सबसे पहले इनकी क्वांटिटी को बराबर करेंगे, ये 5 है, ये 8 है और ये 4 है। तो हम इनका एलसीएम बहुत आसानी से ले सकते हैं, 4, 8 और 5 का एलसीएम हम कितना ले लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 40। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40। यानी कि इन्हें 40 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 8 का गुणा करना पड़ेगा,
यहाँ पे हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, राइट। तो इस 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लो, 8 चौक के 32 और 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 हो जाएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लो तो 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 25 रेशियो 15 हो जाएगा। इस 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लो तो ये 10 रेशियो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन्हें आपस में आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 1 3, 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 8 23, 23 और 30 मिलके 53 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा 67 रेशियो 53। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। देखो, आपसे कह रहा है कि दो बोतलों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 1:2 है। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब देखो, अभी तक हम बराबर मिलाते थे, अभी हम बराबर क्षमता वाले बर्तन को आपस में मिलाते थे, लेकिन अब हमें किस रेशियो में मिलाना है, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अभी तक हम बराबर मिलाते थे, आप देखो जितना भी मैंने आपको बताया हर जगह लिखा, अभी तक समान था, बराबर था, समान था, समान था। लेकिन अब हमें किस रेशियो में मिलाना है, अब हमें बराबर नहीं मिलाना है, अब हमें 1:3 के रेशियो में मिलाना है। ठीक है जी, तो अम्ल और पानी का रेशियो लिख लो, अम्ल और पानी। ठीक है, तो क्या है, 2:3, 1:2। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे बराबर करेंगे। सबसे पहले आप इसे बराबर करो, कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 3, ये बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले बराबर करो तो सिंपल है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 15 बन जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो 15 बन जाएगा। आपने बराबर कर दिया, बराबर का मतलब ये 1:1 हुआ। हमें बराबर में तो मिलाना ही नहीं था, हमें मिलाना किस रेशियो में है, 1:3 के रेशियो में मिलाना है। इसलिए 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। क्लियर हो गई बात। तो टोटल देखो हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, तो आप देखेंगे कि टोटल हमने ऊपर कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 9। आप यहाँ पे देखो टोटल कितने का मल्टीप्लाई किए हो, 5 × 3, 15 का मल्टीप्लाई किए हो। 15 का गुणा आगे वाले में कर दोगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इनको अब आपस में जोड़ लो, 15 और 6 21 हो जाएगा, 30 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। आप इनको काट लो। ठीक है, आप इन्हें 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 3 से 39 को काटोगे तो 13 बार में कटेगा। तो सही आपका आंसर हो जाएगा 7:13, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, बताओ भाई। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, आज पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। हर टाइप्स के प्रश्न आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है जी, देखो, दो प्रकार के पीतल और तांबे में जस्ता का अनुपात, पीतल में तांबे से जस्ता का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। यदि दो प्रकार के पीतल पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिलाने पर, अब बराबर नहीं मिलाना, किस रेशियो में मिलाना है, 5:2 के अनुपात में मिलाने पर एक नए प्रकार का पीतल प्राप्त होता है। इस नए प्रकार के पीतल में तांबे से जस्ता का अनुपात क्या होगा। ठीक है जी, तांबे से जस्ता का अनुपात क्या होगा, तो यहां आप तांबा लिख लो, यहां आप जस्ता लिख लो। ठीक है, तो तांबे और जस्ते का अनुपात 8:3, 15:7। सबसे पहले आप इसको बराबर करेंगे, इनकी क्वांटिटी देखिए, ये 8 और 3 11, 15 और 7 मिलके क्या हो गया, 22। तो सबसे पहले क्वांटिटी को आप बराबर करेंगे, तो जब आपने बराबर किया तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, ये 22, ये भी 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें किसने के अनुपात में मिलाना है, 5:2 के, 5:2 के अनुपात में मिलाना है। तो 5 का ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 का गुणा नीचे कर देते हैं। तो आप देखो कि टोटल
टोटल हम लोगों ने कितने का गुणा किया, तो 5 इंटू 10, 10 का गुणा किया। 10 का गुणा 8 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने का गुणा किया, 2 का गुणा 15 में करेंगे 30 हो जाएगा। और 2 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। इनको हमने जोड़ लिया तो 110 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसको अगर हम 11 से काटेंगे या 22 से काट देते हैं सीधे सीधे, तो 22 से काटे, अब कितना आ जाता भाई, ये 7 दूनी 14, तो ये आपका बना था 44। ठीक है, तो इसको हम 22 से काटेंगे, 22 पंचे 110, 22 दूनी 44, तो सही अपना आंसर हो जाएगा 5:2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवीश, रोहित, खुशबू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप जा रहे, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देख, मिश्र धातु ए और बी में कॉपर से जिंक का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है और पिघलाकर एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाता है। सी में तांबे का जस्ते से अनुपात क्या होगा। ठीक है, वैसा ही प्रश्न है। देखो भाई, कॉपर जिंक है, कॉपर है आपके सामने, और क्या है, जिंक। कॉपर है, जिंक है, गुड। क्या रेशियो है, 3:4 है। इसमें कितना है, 5:9 है। तो सबसे पहले हम बराबर करेंगे, 4 और 3 7, 9 और 5 14। बराबर करने के लिए हम क्या कर लें मेरे भाई, इसमें 2 का गुणा कर दें, बराबर हो जाएगा। फिर हमें किस रेशियो में मिलाना है, तो आप बोलेंगे कि आपको 2:3 के अनुपात में मिलाया है, तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल हमने कितने का गुणा किया, 4 का गुणा 3 में किया 12, 4 का गुणा 4 में किया 16। फिर हमने 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया, तो 3 पंचे 15 और 3 9 कितना हो जाएगा, 27। इनको हमने जोड़ लिया, 15 और 12 27। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 43, 7 6 13, 2 1 3 और 1 4। तो 27:43 आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया, सही सही आप जा रहे हो, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता 4:3 के अनुपात में है और मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता 5:2 के अनुपात में है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिला लिया जाता है और एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। नए मिश्र धातु में जिंक का प्रतिशत निकटतम आपको बताना है। इसमें रेशियो नहीं, क्या बताना है आपको, प्रतिशत बताना है। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे तांबा लिख लो और जस्ता लिख दो। ठीक है, ओके। तो तांबा कितना है, 4:3, और पहले वाले में और दूसरे वाले में तांबा और जस्ता कितना है, 5:2। सबसे पहले हम इन्हें बराबर करेंगे, तो ये ऑलरेडी बराबर है। और हमें किस रेशियो में इनको मिक्स करना है, 5:6 में, तो 5 का ऊपर किया, 6 का नीचे किया। 5 का गुणा 4 में किया तो 20 हो गया, 5 का गुणा 3 में किया तो 15 हो गया, 6 का गुणा 5 में किया, 6 पंचे 30 हो गया, और 6 का गुणा 2 में किया कितना हुआ, 12 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ा तो ये 50 हो गया, इनको जोड़ा कितना हो गया, 27 हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जिंक का प्रतिशत, ठीक है, जिंक का प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, कॉपर एंड जिंक, जिंक मतलब जस्ता, जिंक का परसेंट कितना हो जाएगा, जिंक कितना है, 27। टोटल मिक्सर देख लो कितने में, 50 और 27 मिलके कितना हो जाएगा, 77, इंटू 100 कर लो। ठीक है, तो हमें लगभग में बताना है 2700 बटे 2700/77। तो आप देखो कितने बार में जा रहा है, तो 7×21, 3 बार में तो जा ही रहा है। लगभग में हमें बताना है, पूरा कंप्लीट नहीं करना, 54 के आसपास कहाँ आ रहा है मेरे भाई। 3 बार ही तो लेके जा रहे हो, 3 बार ही तो लेके जा रहे हो, 3 बार ही तो लेके जा रहे हो। ठीक है, ये कॉपर हो जाएगा और ये आपका जिंक हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। जिंक कितना, 5 3 15, 6 2 12, 15 12 कितना, 27।
क्लियर हो गई बात? 54 कहाँ से बोल रहे हो आप? ठीक है, टोटल 50 और 27 कितना हो रहा है आपका? 77। 77 2700 बटे 77, तो ये कितनी बार में जा रहा है? 3 बार में लेके गए तो 3 सते 21, और 3 सते 21 और 2 मिलके कितना हो गया? 23। ठीक है ना, 4 बार में तो जाएगा नहीं, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 31, यानी कि आपका ये कितना बच रहा है? 39। 39 का मतलब हुआ 390। 390 का मतलब 7 पंचे 35। ठीक है ना, तो लगभग 35% के आसपास आ रहा है, 35% के आसपास, 35% के आसपास। क्लियर है? तो 35 आएगा, 35% के आसपास आपका डेटा आ रहा है, 54 नहीं आएगा। ठीक है, हाँ टोटल में ही तो लेना था। अच्छा, आप क्या ये दिया नहीं है नए मिश्र धातु में? मिश्र धातु में बोला है ना जिंक का प्रतिशत। हाँ टोटल में प्रवेश दिया बोला है ना, मिश्र धातु, मिश्र धातु टोटल होगा 50 और 27, ये दोनों को मिला के तो मिश्र धातु निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे इसी प्रकार से तीन आपके सामने आ गया कि 3 बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी का अनुपात 1:2:3 है, और प्रत्येक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:2 और 7:3 है। यदि सभी मिश्रण को एक साथ मिलाया दिया जाता है तो प्राप्त मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है? हमें पानी का प्रतिशत बताना है, और हमें मिक्स किस रेशियो में करना है? 1:2:3 में, ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई, तो दूध और पानी, दूध और पानी क्या है? 2:3, 3:2, 7:3। ठीक है, पहले इनको बराबर करो, ये 5, ये 5 और ये 10, ये बराबर नहीं है, इन्हें सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 का नीचे गुणा करेंगे, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 हो गया। ठीक है, और हमें मिलाना किस रेशियो में है? 1:2:3 के रेशियो में। तो 1 का मल्टीप्लाई मेरे भाई ऊपर करेंगे, 2 का यहाँ करेंगे और 3 का यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे टोटल ऊपर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का इन दोनों में करेंगे तो 4, 2 तीनों कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ टोटल हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 12, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इन सबको हमें जोड़ना है, 21 और 4 25, 25 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 9 8 17, 17 और 6 मिलके कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ रहा है दूध और पानी का 37:23। अब हमें बताना है कि मिश्रण में आपसे कह रहा है मिश्रण में पानी का परसेंटेज। तो पानी कितना है? 23 है। पानी कितना है? 23 है। टोटल मिक्सर कितने का है? 37 और 23 मिलके कितना हो जाएगा? 60 का। इंटू 100 कर लेंगे। क्लियर है ना? इंटू 100 कर लेंगे, 20 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 20 से कटेंगे 5 बार में कटेगा, और ये 23 पंचे 115/3 कर देंगे। ठीक है, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक के 9, 2 बच जाएगा, 3 अठे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और एक बचा 3.33 हो जाएगा। ठीक है, 38.33% हो जाएगा पानी का परसेंटेज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर गलत बता दिया। 36.75 कहाँ से आ रहा मेरे भाई? ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर आप कर दिया करो। ठीक है, ठीक है भाई, सुधार लो। 36.75 नहीं आएगा, आगे बढ़ते। मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता 4:3 के अनुपात में है। मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता 5:2 के अनुपात में है। ए और बी को 6:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है।
नए मिश्र धातु में जिंक का प्रतिशत निकटतम बताना है। क्या ऐसा प्रश्न हम लोगों ने किया था क्या? चलो देख लेते हैं। हमें मिश्र धातु में क्या बताना है? जिंक का परसेंट बताना है। ऐसा तो हमने दो बर्तनों को हमने तीसरे बर्तन में मिलाया। इस तरीके के प्रश्न तो हम लोगों ने कर लिया है, फिर भी ये प्रश्न सामने आया तो इसको निपटा दो जल्दी से। ये तांबा और जस्ता है, कॉपर और जिंक आप इसको बोल सकते हो। ये कॉपर है और ये जिंक है। क्या है? रेशियो 4:3 है। दूसरे में कितना है? 5:2 है। और आपको जो मिलाना है वो 6:5 के अनुपात में मिलाना है। तो सबसे पहले आप इसको बराबर करो 7, इसको बराबर करो 7, और जिस रेशियो में मिलाना है वो उसका मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 6 का कर दो, यहाँ पे 5 का कर दो। 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे अगर इन दोनों में तो 24, और 6 × 18। 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 25, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। 25 और 24 मिलके 49 हो जाएगा। 18 और 10 मिलके 28 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इसको अगर हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, कट भी रहा है। 7 से ये कट रहा है तो थोड़ा आसान हो जाएगा काम। 7 से 49 और 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। 7:4। अब हमें मिश्र धातु में जिंक का प्रतिशत बताना है। ठीक है, जिंक का परसेंट बताना है। तो टोटल मिश्र धातु 7 और 4 मिलके कितना हो जाएगा? 11। और जिंक है कितना? 28 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 2800/11। 2800/11 बताओ क्या आएगा? 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 है ही नहीं। अरे 25 10, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग? 4 3 7 5 2 7 6। ए और बी को 6:5 के अनुपात में लिया जाता है और एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। 6 का मल्टीप्लाई किया 24, 6 × 18, 5 का मल्टीप्लाई किया 25, 10। इनको जोड़ा गया तो 5 और 4 9, 2 2 5 4 9। ठीक है, 28 28 काट तो सकते ही हैं। 7 और 4 मिलके कितना हो रहा है? 11। तो 11 में, अरे 28 में क्यों ले रहा हूँ? सॉरी 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 सॉरी, 28 क्यों ले रहा हूँ? छोटा रेशियो लूँ ना मैं। तो हमें चाहिए 4 कितने में? 7 और 4 11 में, इंटू 100। तो 400/11, 400/11 अगर हम करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। और बचेगा कितना? 7 बचेगा। ठीक है, तो 11 6 के 66, 4 बचेगा। 11 3 33, तो है 36.36% आपको दिखाई दे रहा है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36.36%। ठीक है, सही है। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया सोनम, खुशबू, प्रवेश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने करा दिया, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। टाइप नंबर फर्स्ट में सब करा दिया। दो बर्तनों को हमने तीसरे बर्तन में मिला दिया। दो बर्तनों को मिला करके, दो बर्तनों के मिश्रण को मिला करके एक नया मिश्रण बनाया। तीन बर्तनों के मिश्रण को मिला करके एक नया मिश्रण हमने बनाया। ठीक है, उसमें हमने उनके कैपेसिटी के हिसाब से भी हमने मिक्स किया, फिर जो परसेंटेज वगैरह पूछा वो भी किया। तो हमने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब टाइप नंबर हम 2 पढ़ने जा रहे हैं, और टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है कि एक 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 9:5 में है, इसमें हमें कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि अनुपात 3:4 हो जाए? तो पहले तो एक बेसिक तरीका आप देख लो। सबसे पहले आप बेसिक मेथड देख लो, बेसिक मेथड। ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक मेथड देख लो। ठीक है, तो दूध और पानी है, दूध और पानी। तो आपने ऐसे दूध लिखा और पानी लिखा। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात है वो 9:5 है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए। अगर हम पानी को मिलाएंगे तो आप समझिएगा कि दूध की मात्रा बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम मिश्रण में जिसकी मात्रा को बढ़ाएंगे वही बढ़ेगा, उसके साथ वाला जो एलिमेंट होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है ना? तो अगर हम क्वेश्चन में कह रहा है कितना पानी मिलाना चाहिए, अगर हम पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो दूध की मात्रा बराबर होगी। ठीक है, कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि
अनुपात 3:4 हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आप पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए। क्या दूध की मात्रा बराबर है? नहीं। पहले दूध 9 था, अभी दूध 3 है, तो बराबर कर लो, 3 3 का गुणा कर लो, ठीक है। जब ऐसा आप करेंगे तो अब आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 9 रेशियो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दूध बराबर हो गया। अब पानी देखो कितना बढ़ गया, तो 7 से 12 हो गया कि आप सॉरी 5 से 12 हो गया। कितना यूनिट आपका पानी बढ़ गया? तो आप बोलेंगे कि 7 यूनिट पानी बढ़ गया। अब ये 7 यूनिट का ही हमें मान बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि इसमें हमें कितना पानी मिलाना चाहिए, तो हमें 7 यूनिट पानी मिलाना चाहिए, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें बताना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में मिश्रण दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है दूध और पानी का, कितने लीटर का? तो आप बोलेंगे 42 लीटर का। तो मिश्रण कितना है? 9 और 5, 9 और 5 मिलके कितना आपका मिश्रण है? 14 यूनिट का। 9 और 5, 9 और 5 14 यूनिट का है। उसमें से कितने यूनिट का मान चाहिए? 7 यूनिट का मान चाहिए, और इसे हमें लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब हम ऐसा करेंगे, अरे 42 लीटर है, मैं 21 लीटर कह रहा हूँ, ये 42 लीटर है। आप 21 लीटर बोल रहे थे तो मामला गड़बड़ हो गया। तो 7 से इसको काटा 2 टाइम्स, और 42 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 21 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चंस का, ये बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। बोलो भाई, ये बेसिक तरीका आपको समझ में आया? बोलिए, बेसिक तरीका आपको समझ में आया? ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हम पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो हमें दूध की मात्रा को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो हमें दूध की मात्रा को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। हमने दूध की मात्रा को बराबर कर लिया, ये बेसिक तरीका था। अब इसमें क्या करना पड़ा कि आपको बराबर करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बच्चे करते हैं और प्रेफर भी करते हैं, लेकिन मैं आपको एडवांस तरीका बताता हूं। अगर आप समझ पाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं एडवांस तरीका बता रहा हूँ, एडवांस मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप आसान बना दोगे, ठीक है ना। बस एक ही तरीका और बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन को आसान बना देगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी जितने भी बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं, इस तरीके में जरूर जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाद में जो बच्चा आएगा ना, उसे समझने में दिक्कत होगी। तो मैं एडवांस तरीका आपको बता रहा हूं, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे तो आगे के जितने भी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे वो इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को उड़ा देंगे, ठीक है ना। क्या है एडवांस तरीका? तो हमें बस इस चीज पे फोकस करना है कि हम किसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हमें हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हम किसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं। अगर हम दूध की मात्रा, देखो जिसकी मात्रा को आप बढ़ाओगे वही बढ़ेगा। अगर आप दूध को बढ़ाओगे तो दूध बढ़ेगा, पानी को बढ़ाओगे तो पानी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम जिसकी मात्रा को बढ़ाएंगे उसको हम भूल जाएंगे, उसके साथ वाले एलिमेंट से हमारा मतलब है। ध्यान से समझना, बहुत एडवांस तरीका मैं तुमको बता रहा हूं। कह रहे कि इसमें हमें कितना पानी मिलाना चाहिए। अगर आप पानी की मात्रा को मिला रहे हैं तो पानी को भूल जाइए। अब आपका लेना देना किससे है? दूध से है। क्लियर हो गई बात? आपका लेना देना किससे है? दूध से। अगर दूध को मिलाते तो दूध को तुम भूल जाओ, आपका लेना देना किससे है? पानी से, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आपसे कह रहा है कि इसमें हमें कितना पानी मिलाना चाहिए। तो मैंने बोला पानी मिला रहे हो, पानी को भूल जाओ, दूध से मतलब रखो, बस दूध देखो कितना है। तो दूध कितना था आपका? पहले मिक्सचर में 9 था, दूध कितना था? 9 था। टोटल कितने में? 9 और 5 14 में, ठीक है। दूध कितना था? 9। टोटल कितने के मिश्रण में? 14 के मिश्रण में, ठीक है। अब हमें दूध से मतलब है। बाद में दूध कितना हो गया? 3। बाद में दूध कितना हो गया? 3। टोटल कितने के मिश्रण में? तो आप बोलेंगे 3 और 4 7 के मिश्रण में। इतनी बात समझ में आया? अब इसको जरा कुछ कट रहा है तो काट लो। तो देखो ये कट जाएगा, इससे काटोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 3 बार में, 7 से 14 2 बार में। तो जो रेशियो बनेगा वो 3 रेशियो कितने का बनेगा? 2 का। क्लियर हो गई बात? 3 रेशियो कितने का बनेगा? 2 का।
3 रेशियो कितने का बनेगा, 2 का। 3:2 का बनेगा। ध्यान से समझना एक एक बात को। देखो पहले ये जो आया ये आपका इनिशियल है कि पहले कितना था। ये वाला जो आता, आप चाहो तो इसको इंटरचेंज कर दो, 2:3 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल हम इसे अभी इतना ही समझ सकते हैं, इतना हम समझ लें। या आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप समझो कि पहले 2 था, अब 3 हो गया। पहले 2 था, अब 3 हो गया। कितना यूनिट बढ़ा? आप बोलेंगे सर 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट क्यों बढ़ा? आपका मिश्रण 1 क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने पानी मिलाया था। पहले मिश्रण ये जो आया, ये इनके मिश्रण का अनुपात आया। ये जो आया वो क्या आया मेरे भाई? ये इनके मिश्रण का अनुपात आया। क्या आया? ये इनके मिश्रण का अनुपात आया। मतलब पहले 2 हमारा मिक्सचर 2 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। 1 क्यों बढ़ा? 1 क्यों बढ़ा? 1 इसलिए मेरा मिक्सचर बढ़ जा रहा है क्योंकि हमने मिलाया क्या था? पानी। तो 1 यूनिट का मान कितना होता है ये हमें बताना है। क्लियर हो गई बात? तो पहले मिक्सचर हमारा था 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे भाई कितना लीटर? तो बोलेंगे सर 42 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 21 लीटर। तो 21 लीटर का ही हमें मान चाहिए, यानी कि हमने जो पानी मिलाया था वो कितना मिलाया था? 21 लीटर मिलाया था। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? प्रांशु पाल जी, ठीक है भाई, फिर मिल लेंगे आपसे। गुड आफ्टरनून। बताओ भाई, ये क्या आपको समझ में आया? अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो आप इतना समझ जाइएगा कि आगे के जितने भी खतरनाक टाइप्स होंगे, जितने भी खतरनाक टाइप्स होंगे, हम इसी मेथड से उड़ा देंगे। तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके आप बता दो कि क्या ये आपको समझ में आया। ठीक है? ठीक है? ठीक है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो आगे सबके सब जल्दी से बताओ, क्या ये मेथड आपको समझ में आया? ये तरीका आपको समझ में आया? क्योंकि आगे हम इसी पे काम करेंगे, मैं बता रहा हूं। ठीक है? चलो आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है, बताओ। ठीक है? चलो, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखो। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 66 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 5:1 के अनुपात में है, इसमें हमें कितना पानी मिलाना चाहिए? फिर देखो ध्यान से, अगर आप पानी मिला रहे हो तो पानी को भूल जाओ, हमें दूध से मतलब है। तो आप मुझे बताओ कि दूध कितना था पहले? तो आप बोलेंगे सर दूध 5 था। कुल कितने के मिश्रण में? तो 5 और 1 6 के मिश्रण में, राइट? अब दूध कितना हो गया? 5। कुल कितने के मिश्रण में? तो आप बोलेंगे 5 और 3 8 के मिश्रण में। आप इसको काट लो, आप इसको काट लो। 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौक के 8, 4 का गुणा उधर होगा 4 और 3 बन जाएगा। तो देखो 3 से 4 हुआ, एक बढ़ा। एक क्यों बढ़ रहा है मेरे भाई? एक मिक्सचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने पानी मिलाया। तो पहले आपका मिक्सचर टोटल कितने लीटर का था? 3 यूनिट का मतलब कितने लीटर का था? 63 लीटर का। तो 3 का मतलब 63 लीटर, तो 1 का मतलब कितना लीटर होगा? तो आप बोलेंगे सर 21 लीटर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 21 लीटर हो जाएगा, 21 लीटर होगा। ठीक है? ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक दिख रहा है, 21 लीटर होगा। 21 लीटर आपका क्या? अच्छा 66 लीटर दिया होगा। 66 लीटर दूंगा, 66 लीटर दिया और मैं 63 लीटर ले रहा हूँ। 66 लीटर दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 22 लीटर के बराबर हो जाएगा, 22 लीटर के बराबर। ठीक है? 22 लीटर के बराबर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन मिस्टेक है। क्यों नहीं लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है कम ज्यादा से? क्यों नहीं कम लेना ज्यादा है? 66 लेना है। हाँ हाँ 60। हाँ 22 ही आ रहा है, 22 ही आ रहा है।
ठीक है 22 ही आ रहा, ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़। चलो इसी इसी तरीके से आप देखना मैं कितने टाइप्स के प्रश्न उड़ा दूंगा, बस आप बने रहो, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आपसे कह रहा है कि एक 44 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 6:5 के अनुपात में है। ठीक है, इसमें हमें कितना पानी मिलाना चाहिए। फिर देखो आपसे कह रहा है कितना पानी मिलाना चाहिए। पानी मिलाओगे, पानी को भूल जाओ, दूध से मतलब रखो। दूध पहले कितना था, 6 था। कुल कितने के मिश्रण में, 6 और 5 11 के मिश्रण में। ठीक है भाई, अब दूध कितना हो गया, 2। टोटल कितने के मिश्रण में, 2 और 3 5 के मिश्रण में। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, ये कट रहा है काट दो, 2 तीयो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 तीयो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है चलो, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में किया 15 हो गया, और 11 का मल्टीप्लाई 1 में किया 11 हो गया। तो 11 से 15 हुआ आपका मिश्रण। आपका मिश्रण कितना यूनिट बढ़ गया, तो आप बोलेंगे कि सर 4 यूनिट बढ़ गया। तो 11 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना लीटर दिया हुआ है, 44 लीटर दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान 4 लीटर, तो 4 यूनिट का मतलब कितने लीटर हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 16 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बराबर ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है कि आप पहले दूध को बराबर कर रहे हो या पानी को बराबर कर रहे हो। आप इस तरीके से चलोगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात, सारा काम आपका आसान हो जाएगा। बोलो भाई, बिल्कुल सही आप जा रहे हो, सही आंसर आप सबके सब बता रहे हो। बताओ ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आपको तरीका समझ में आया ना, आप बस देखते रहो कितना मैं आपका काम आसान करने वाला हूं। अगला प्रश्न आप देखो, 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने पर, ध्यान से देखना, इस बार क्या मिला रहे हो, दूध। तो दूध से हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारा लेना देना पानी से है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 हो जाता है। इसमें मिलाया गया दूध की गुणवत्ता क्या थी। क्लियर है ना, ध्यान से देखो, आप दूध मिला रहे हो, दूध, तो दूध से लेना देना नहीं है, हमें पानी से लेना देना है। तो पहले पानी कितना था, 3, और कुल कितने के मिश्रण में, 17 और 3 20 के मिश्रण में। अब पानी कितना हो गया, 1, कुल कितने के मिश्रण में, तो 7 और 1 8 के मिश्रण में। क्लियर है ना, आप इसको काट दो। आप इसको काटोगे 4 से तो ये 2 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो ये 5 बार में कटेगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 हो जाएगा। 5 से 6 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने दूध मिलाया था। तो पहले टोटल मिश्रण 5 यूनिट का था, 5 यूनिट का मतलब हुआ 200 लीटर, 1 यूनिट का मतलब हुआ 40 लीटर। आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि नहीं होगा। बोलो भाई, कहीं पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है ना, कुछ भी बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, कुछ बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। आपका समय बच जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे तो। बताओ जी, काम आसान कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, जल्दी से बताना। अभी आप देखते रहो बस, अभी आप देखते रहो कितने टाइप के प्रश्न हम आसान करेंगे। अभी समय जो क्वेश्चन भेजे थे हमारे पास, वो 31 क्वेश्चन भेजे थे, 31 कर लिए। अगला टेस्ट क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन का है। ठीक है, नो क्वेश्चन ऐड, पूछ लो 9 क्वेश्चन और। बात कर लेते हैं, हाँ नो, है तो ले लेना। ठीक हमसे ले लेना, 9 क्वेश्चन ऐड कर लेना। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी देखते जाओ जितने आगे, आगे बस टाइप्स देखते जाओ, कैसे उड़ा दूंगा टाइप्स, बस इसी मेथड से देखते जाओ बस। आगे बढ़ो, देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी 9:4 में है। जब हम 4 लीटर पानी डालते हैं, देखो जैसे आपने पानी बढ़ाया तो पानी को भूल जाओ, दूध से मतलब है। दूध कितना है, 9। कुल कितने के मिश्रण में, 9 और 4 13 के मिश्रण में। अब दूध कितना है, 3।
कुल कितने के मिश्रण में, तो आप बोलेंगे 3 और 2 5 के मिश्रण में। आप इसको काट लो, आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ये मस्ट है इस मेथड में कि आपको रेशियो में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 15:13, ठीक है। तो देखो 13 से 15 हुआ, 2 यूनिट बढ़ा। 2 यूनिट क्यों बढ़ा? आपका 2 यूनिट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने 4 लीटर पानी डाला था, इसलिए आपका मिश्रण क्या है, बढ़ गया, ठीक है ना। और मिश्रण था कितना, दिया है नहीं, तो 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना लीटर, 4 लीटर। ये 2 यूनिट बढ़ा ना, क्यों बढ़ा, क्योंकि पानी डाला। पानी कितना लीटर डाला, 4 लीटर। तो 2 यूनिट का मतलब 4 लीटर, 1 यूनिट का मतलब कितने के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट का मतलब कितने के बराबर हो जाएगा, 2 लीटर के बराबर। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा तो यही था ना। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 26 लीटर हो जाएगा। बताओ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि नहीं है भाई, बताओ। बहुत बढ़िया। क्लास कब तक चलेगी पूछ रहा है भाई, जब तक ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये क्लास चलेगी, ठीक है ना। जब तक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये क्लास चलेगी। चलो भाई, मजा आ रहा है, बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चंस करके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी 5:3 में है। जब हम 14 लीटर पानी डालते हैं, जैसे उसने बोला 14 लीटर पानी डालते हैं, पानी को भूल जाना है। किसको भूल जाना है, पानी को भूल जाना है। किसको लेना है, दूध को लेना है। तो दूध कहाँ था पहले, कितना था, 5। टोटल कितने के मिश्रण में, 5 और 3 8 के मिश्रण में, राइट। अब दूध कितना हो गया, 1। कुल कितने के मिश्रण में, 2 और 1 3 के मिश्रण में, ठीक है। चलो आप देखो क्रॉस में गुणा करेंगे तो 15 रेशियो कितना हुआ, 8 हुआ। तो पहले मिश्रण 8 था, अब 15 हो गया, कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे कि 7 यूनिट बढ़ा। 7 यूनिट क्यों बढ़ा मेरे भाई, क्योंकि आपने 14 लीटर पानी डाला था। 1 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में तो कम ही था ना। तो 8 यूनिट का मतलब कितने के बराबर हो जाएगा, 8 इंटू 6। आप बोलेंगे सर 16 लीटर के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन पे क्लास आपको 1 जून से डेमो क्लासेस हैं, 1 जून से ही स्टार्ट होंगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़। देखो अब ये परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न आ गया, ठीक है। अब ये परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न आ गया। अब देखो अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते तो आपको कितना टाइम लगता था पता है। सबसे पहले आप परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते, रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप देखते कि किसको हमें बराबर करना है, फिर आप करते। ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को उड़ाओ। देखो कैसे उड़ाओ, कैसे उड़ाओ, देखो। चीनी और पानी के 75 लीटर मिश्रण में चीनी का परसेंट 30% है। इसमें हमें कितनी चीनी, चीनी मिलानी चाहिए। चीनी को मिला रहे हो तो चीनी को भूल जाओ। और किसको लेना है, पानी के परसेंटेज को। किसको लेना है, पानी के परसेंटेज को। अगर 75 लीटर मिश्रण में चीनी का परसेंटेज 30% है तो पानी कितना परसेंट होगा, बोलेंगे सर 70%। हमें पानी के परसेंटेज को लेना है। कह रहा कि इसमें कितनी चीनी मिलानी जाए ताकि मिश्रण में चीनी 70% हो जाए। तो चीनी के परसेंटेज से मतलब नहीं है, हमें पानी के परसेंटेज से मतलब है। तो पानी कितना हो जाएगा, 30%। आप इसका रेशियो बनाओ, 7:3 हो गया। तो देखो 3 से 7 हुआ, कितना यूनिट बढ़ा, 4 यूनिट बढ़ा। 4 यूनिट क्यों बढ़ रहा है मेरे भाई, 4 यूनिट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप उसमें चीनी मिला रहे हैं। तो पहले आपका मिश्रण कितने लीटर का था, पहले आपका मिश्रण 75 लीटर का था। 3 का मतलब 75, 1 का मतलब 25, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 लीटर। आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, बोलो कितना लीटर, 100 लीटर। हुआ कंफ्यूजन, कोई बी कह रहा है, कोई 300 बोल रहा है। हाँ
बताइए कितना आसान मैंने इस प्रश्न को कर दिया। आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रश्न अगर आप मानते हैं कि अगर आप इस तरीके से किए होंगे तो ये प्रश्न बहुत आसान लगा होगा। इस तरीके के अलावा किसी और तरीके से आप अगर किए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको टाइम लगा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक से पढ़ा तो रहे हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स आपके क्लियर करा दूंगा। आप मुझे बताओ क्या ये समझ में आया? क्या ये तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, अभी करना नो प्रश्न, अब क्लास लेने के बाद ही करेंगे। ठीक, बोलो क्या ये मेथड आपको समझ में आ रहा है? जरा जल्दी से बता देना मेरे भाई। हाँ, जल्दी से बता दो, क्या आपका काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, आगे बढ़ो, चलो देखो, आगे बढ़ो देखो। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी होती, घोल में इसे 50% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी चाहिए? तो जैसे चीनी बोला, चीनी को भूल जाओ। तो चीनी का घोल पानी के साथ बनेगा तो हम पानी के परसेंटेज को ले लेंगे। 40% अगर चीनी है तो पानी कितना परसेंट होगा? 60%। अगर यहाँ 50% चीनी हो जाएगा तो पानी कितना हो जाएगा? 50%। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। यानी कि 5 से 6 हुआ, कितना यूनिट बढ़ा? आप बोलेंगे सर 1 यूनिट बढ़ा। कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। ठीक है, 1 यूनिट का मान हमें बताना है। पहले 300 ग्राम का चीनी का घोल था तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 300 ग्राम। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 300 ग्राम तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना ग्राम होगा? तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? 40 कहाँ से आ रहा है प्रांशु बेटा? बहुत बढ़िया। 40 ग्राम नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो आपसे कह रहा है कि दूध और पानी की 68 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 5% है। कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए? तो अगर पानी मिला रहे हो, पानी को भूल जाओ, हमें दूध के परसेंटेज से मतलब है, दूध के परसेंटेज से। तो अगर पानी 5% है तो दूध कितना परसेंट रहा होगा? 95% रहा होगा। ठीक है ना? और ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 15% हो जाए, अगर पानी 15% हो जाएगा तो दूध कितना होगा? 85% होगा। इनका आप रेशियो बना लीजिए। 19 रेशियो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। देखो कितना आपका बढ़ा? 2 यूनिट। 2 यूनिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप पानी मिला रहे हैं। तो पहले आपका मिश्रण कितने लीटर का था? 68 लीटर का था। तो 17 की वैल्यू 68, एक की वैल्यू 4, तो दो की वैल्यू कितना होना चाहिए मेरे भाई? दो की वैल्यू 8 लीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर बेटा बताओ? क्वेश्चन नंबर 9 या 8? कौन सा नंबर क्वेश्चन रिपीट करना जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 वाला आप कह रही हो? ये वाला देख लो। आपसे कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी होती है, घोल में इसे 50% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी चाहिए? हमने बोला कि चीनी मिला रहे हो, चीनी को भूल जाओ। चीनी का घोल किसके साथ होता है? पानी के साथ होता है। ठीक है, चीनी का घोल पानी के साथ होता है। चीनी मिला रहे हो तो पानी लेना है। तो देखो 40% अगर चीनी है
तो पानी कितना हो जाएगा 60%। अगर 50% अगर आप चीनी है तो 50% ही क्या हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा। रेशियो में कन्वर्ट किया, 5 और 6 का रेशियो बना, 6 से 5 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने चीनी मिला दिया था। ठीक है, पहले मिक्सचर आपका 300 ग्राम का था, 5 यूनिट के मतलब 300 ग्राम, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 60। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ये चलो भाई, ये एक प्रश्न देखो, 120 लीटर 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 50% पानी बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर हमें पानी मिला रहे हो तो पानी को भूल जाओ, तुम्हें दूध से मतलब है। अगर 10% पानी है तो 90% क्या हो जाएगा दूध हो जाएगा। अगर 50% पानी है तो 50% क्या हो जाएगा आपका 50% आपका दूध हो जाएगा। रेशियो बनाया 9:5 आया, 5 से 9 हुआ, 5 से 9 हुआ, कितना यूनिट बढ़ा 4 यूनिट बढ़ा। कितना यूनिट बढ़ा 4 यूनिट बढ़ा। और पहले आपका कितना यूनिट था 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब 120 लीटर, एक का मतलब 24 लीटर, 4 का मतलब 24 चौक के 96, 96 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस परसेंटेज को पहले दूध और पानी ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि 10% पानी है तो 90% दूध, फिर उसका वो अनुपात बनाएंगे, फिर वो क्या करेंगे अगर पानी को मिला रहे हैं तो फिर दूध को बराबर करेंगे। वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, इसी तरीके का ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आपसे कह रहा है 225 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी होता है। 5 दिनों के बाद, इस पे आप ध्यान नहीं देना, 5 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद पानी का प्रतिशत 95% हो जाता है। तरबूज का वजन अभी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखो, तरबूज में, तरबूज जब ताजा होता है, ताजा, तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए वो फ्रेश दिखता है। क्लियर है। लेकिन जब सूख जाता है, जब सूख जाता है तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो अब मुझे एक बात ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना कि देखो, जो तरबूज होता है, तरबूज, तो तरबूज का जो छिलका होता है, छिलका जो बाहरी हिस्सा होता है, जो छिलका होता है, तरबूज का जो छिलका होता है वो तो उतना ही होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। तरबूज का जो छिलका होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है तरबूज का, वो घटता बढ़ता नहीं है, वो उतना ही रहता है जितना पहले फ्रेश था तो भी उतना था। अब अगर वो उसमें से पानी उड़ गया तो भी उतना है। बस अंतर ये है कि जब पानी होता है तो लगता है ज्यादा है, और जब पानी उड़ जाता है तो लगता है कम है। जैसे मान लो संतरा, संतरे का जो छिलका है वो उतना ही है, वो कहीं नहीं जाता, वो उड़ता नहीं है। अगर उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो लगता है तुमको वो ज्यादा दिख रहा है, वही पानी उसमें से सूख जाता है तो बिल्कुल वो थोड़ा सा बन जाता है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उतना ही होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस पानी की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें वेस्ट मटेरियल से मतलब है, यानी कि अगर 225 किलो, 225 केजी आपके पास ताजा तरबूज है, उसमें 96% पानी है। अगर 96% पानी है तो 4% क्या होगा वेस्ट मटेरियल होगा। 4% क्या होगा वेस्ट मटेरियल होगा। और अब अगर, अब कितना है, कितने केजी का है वो हमें बताना है। ठीक है ना, अब हमें बताना है तरबूज का वजन अभी कितना है। तो पानी का परसेंट अगर 95% है तो वेस्ट मटेरियल कितना होना चाहिए 5%। यानी कि जितना वेस्ट मटेरियल पहले था उतना ही वेस्ट मटेरियल अभी भी होना चाहिए, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर लिया। बस इतनी सी बात है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 45 बार में कटेगा, और 45 में 4 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा। यानी कि अभी जो तरबूज है उसका वजन कितना केजी है तो 180 केजी है। क्लियर है भाई, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, एक लाइन में, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो वेस्ट मटेरियल जो होता है ना वो घटता बढ़ता नहीं है,
जो वेस्ट मटेरियल होता है तरबूज का वो घटता बढ़ता नहीं है, वो उतना ही होता है। तो हमने देखा कि 225 केजी में अगर 96% पानी है तो 4% वेस्ट मटेरियल है, ये घटे बढ़ेगा नहीं। अगर 95% पानी है तो 5% वेस्ट मटेरियल है, तो दोनों क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। एक ताजे फल में 68% पानी होता है, जबकि सूखे मेवों में 20% पानी होता है। पानी ज्ञात कीजिए यदि थोड़ा लैंग्वेज अलग है कि 100 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास 100 किलो ताजा फल है तो उससे कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है। तो देखो मैंने बोला जो वेस्ट मटेरियल है ना उसी को बराबर कर लो, जो वेस्ट मटेरियल है उसी को बराबर कर लो। मेरे भाई 100 किलो तुम्हारे पास ताजा फल है ना, 100 किलो ताजा फल, तो पहले अगर 68% पानी था तो 32% वेस्ट मटेरियल था। अब मान लिया कि x केजी है, तो अब वेस्ट मटेरियल कितना होगा, अगर 20% पानी है तो वेस्ट मटेरियल कितना होगा, 80% होगा। परसेंटेज से परसेंटेज को मेरे भाई उड़ा दो और 20 से काटो, 20 पंचे 100 और 20 चौक के 80, 4 से उड़ा दो, 4 अठे 32, x का मान सीधे निकाल लो, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, काम खत्म हो गया। आप बताओ कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हो, 40 केजी प्राप्त कर सकते हो। उड़ा दो, उड़ा दो ऐसे प्रश्नों को, समझ में आया, ऐसे प्रश्नों को उड़ा दो, एक लाइन में उड़ा दो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम आ गए हैं टाइप नंबर 3 में। अब हम कहां पे आ गए भाई, टाइप नंबर 3 में आ गए, टाइप नंबर 3 में। क्लियर है जी, टाइप नंबर 3 में, टाइप नंबर 3 में अब आगे, अब जिस मेथड्स पे हम काम कर रहे हैं ना, हम उन्हीं मेथड्स पे आगे भी काम करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर, मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। पर ध्यान से देखना, आप किससे बदल रहे हैं, पानी से, तो हमें पानी से कोई लेना देना नहीं है। आपसे कह रहा है कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाए। अगर मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो तो उतना ही तुम पानी डाल रहे हो, पानी से प्रतिस्थापित कर रहे हो। तो 10 लीटर अगर मिश्रण निकाला तो आपने 10 लीटर पानी डाला, ऐसा आप समझ जाइए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, तो आप पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हो, और जिसकी मात्रा को बढ़ाओगे उससे लेना देना नहीं है, उसको भूल जाना है। तो हम पानी को अब भूल गए, तो हमारा मतलब किससे है, दूध से। किससे मतलब है, दूध से। दूध कितना है, 3। कुल कितने के मिश्रण में, 3 और 1, 4 के मिश्रण में। क्लियर हो गई बात। अब बताओ दूध कितना है, 1। कुल कितने के मिश्रण में, 2 के मिश्रण में। कुल कितने के मिश्रण में, 2 के मिश्रण में। 2 से इसको काटा 2 बार में, तो आपका रेशियो बना 3:2। तो आप मुझे बताओ, तो पहले 3 था, ठीक है, तो आपसे कह रहा मिश्रण का कितना भाग निकालकर, मिश्रण का कितना भाग निकालकर। तो ध्यान से समझना, पहले 3 था, अब 3 से 2 हो गया, मतलब कितना आपने निकाला, 1 निकाला। कहां से निकाला, 3 से निकाला, तो आपने कितना भाग निकाला, 1/3 भाग निकाला। क्लियर हो गई बात। नमस्कार विराट जी, नमस्कार, बात समझ में आया। तेरा कितना भाग निकालकर, हमें बढ़ाना नहीं है, हमें निकालना है। तो पहले 3 था, 3 से 2 हुआ, 3 से 2 हुआ, 3 से 2 हुआ, कितना भाग हमने निकाला, 1 भाग निकाला। कहां से, 3 से। एक तो उसी तरीके से हम चल रहे हैं, बाकी इसका एक आसान सा तरीका बता रहा हूं। आसान सा तरीका कब होगा, जब ये 1:1 होगा, जब ये 1:1 होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करो, आसान सा तरीका बता रहा हूं, इन दोनों में अंतर कितने का, 2 का। ये कितने एलिमेंट है, 2, 2 का भाग दे दिया, कितना आया, 1।
बड़े वाले से डिवाइड कर लो, यही आंसर हो जाएगा। आपने कितना भाग निकाला, 1/3 भाग निकाला। या ऐसे कैसे समझ लो, डिटेल में थोड़ा समझो। कह रहा दूध और पानी का अनुपात 1 और 1 होना चाहिए, तो 1 और 1 बनाना है। ये 1 लीटर है, इसके पास 3 लीटर है, तो दूध से 2 लीटर अगर निकालूंगा तो अभी इसके पास 1 लीटर, इसके पास 1 लीटर। इस 2 लीटर को इन दोनों में बांट दूंगा तो इसके पास 1-1 लीटर पहुंचेगा, तो इसके पास भी 2 हो जाएगा, इसके पास भी 2 हो जाएगा, मतलब अनुपात हमारा 1 और 1 का हो जाएगा। तो जो एक आपने मतलब जो 1-1 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कहां से निकाला था आपने, 3 से, तो 1/3 ले लो, या डायरेक्ट समझ लो इनके बीच में अंतर, इन दोनों से कर दो डिवाइड, इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों से कर दो डिवाइड, आया कितना, 1, बड़ा वाला नीचे कर लो, काम खत्म हो जाएगा। बाकी एडवांस मेथड आपके पास है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। ठीक है, पहले तो डायरेक्ट तरीका देखो, 5:1 है, इन दोनों में अंतर कितने का, 4 का, 4 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 2, जहां से निकाला उससे डिवाइड कर दो, आंसर हो गया 2/5। अगर 1:1 बोलेगा तब, अगर 1:1 बोलेगा तब मेरे भाई, ठीक है। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, गलत बात है, ध्यान से देखो, ये बस समझ में आया। अगर 1:1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1:1 है तो सीधे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस तरीके से अभी चलेंगे, बहुत प्रश्न पढ़ने हैं अभी। फिर 1:1 है तो क्या करो, 11:7, इन दोनों में अंतर कितने का, 4 का, 4 में 2 से भाग दिया, 2, बड़ा वाला लिख दो नीचे, कितना भाग, 2/11 भाग उड़ा दिया। अगर 1:1 है तो, ठीक है, अगर 1:1 है तो ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़ते आगे। लेकिन अब बात नहीं बनेगी, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। अब बात नहीं बनेगी, अब 1:1 नहीं है, अब आओ एडवांस मेथड से, ठीक है। तो हमें देखना होगा हम किसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो मिश्रण का कितना भाग निकालकर, क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी से प्रतिस्थापित करना चाहिए। अगर आप पानी से बदल रहे हैं, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो पानी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना दूध से है। तो दूध कितना है, 2, कुल कितने के मिश्रण में, 2 और 1, 3 के मिश्रण में। अब दूध कितना हो गया, 5, कुल कितने के मिश्रण में, 8 के मिश्रण में, तो 16 कितना हो गया, 15, 16 कितना हो गया, 15, कितना भाग निकाला, 1 भाग निकाला, कहां से, 16 से, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 1/16, उड़ा दिया, काम खत्म, काम खत्म। ठीक है भाई, काम खत्म हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। किससे आपने प्रतिस्थापित किया, पानी से, पानी को भूल जाओ, किससे मतलब है, दूध से, दूध कितना था, 5, कुल कितने में, 7 में, ठीक है, कुल कितने में, 7 में, यहां दूध कितना है, 2, कुल कितने में, 3 में, 3 का गुणा हमने किया 5 में, 15, 7 का गुणा 2 में किया 14, कितना आपने निकाला, 15 से 14 हुआ, 1 निकाला, कहां से, 15 से, आंसर हो गया, कितना भाग निकाला, 1/15, उड़ा दो, उड़ा दो भाई, उड़ा दो, उड़ा दो ऐसे प्रश्नों को, कुछ नहीं रखा इसमें। आ रहा भाई, मजा आ रहा है, आज पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा।
चलिए आगे तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, उड़ा दो इनको, ये तो सब बच्चों वाले क्वेश्चन है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। हम 9 लीटर मिश्रण निकालते हैं और मिश्रण में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाते हैं। कहानी खत्म हो गई यहीं पे। जैसे बोला पानी मिलाते हैं, भूल गए पानी को। ठीक है, पानी को मिलाते हैं तो अनुपात बन जाता है 7:9। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देख लेना एक प्रश्न। क्या मिलाया तुमने? पानी। पानी मिलाया, भूल जाओ। मतलब किससे है? दूध से। किससे मतलब है? दूध से। दूध कितना है? 7। कुल कितने में? 12 में। प्रारंभ में दूध कितना है? 7। कुल कितने में? 12 में। अब दूध कितना हो गया? 7। कुल कितने में? 16 में। उड़ा दो भाई, उड़ा दो इसको। 7 से 7 काट दिया, 4 से काटा, 4 3 12, 4 चौक के 16। क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 4:3। क्लियर हो गई बात? पहले 4 था, अब आपने पानी बढ़ा दिया। ध्यान से देखना, 3 से कितना हुआ? 4। 3 से कितना हुआ? 4। 3 से कितना हुआ? 4। कितना बढ़ाया? 1। पानी ही बढ़ा ना, तो 1 यूनिट का मतलब कितना? 9 लीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना? 9 लीटर हुआ कि नहीं हुआ? 1 यूनिट का मतलब 9 लीटर, तो 3 यूनिट का मतलब कितना? 3 यूनिट का मतलब कितना? ठीक है, 3 यूनिट बोले, टोटल ले लें, टोटल मिश्रण ले लूं, टोटल। अब कितना हुआ? देखो पहले 3 था, 3 से 4, अब टोटल मिश्रण 4 यूनिट ले लो। ठीक है ना? कितने लीटर का मिश्रण है? 36 लीटर का। 36 लीटर के मिश्रण में आपसे कह रहा है कि प्रारंभ में दूध, तो प्रारंभ में दूध 7/12 था। प्रारंभ में दूध 7/12 था। 12 3 36, 7 3 21। 21 लीटर उड़ा दो, बिना दिमाग लगाए। खत्म कहानी। कहानी खत्म हो गई भाई। एक ही मेथड, एक ही तरीका मैंने बताया आपको, और उस तरीके से आप कितने तरीके के प्रश्नों का काम तमाम कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बताओ भाई, कहाँ रह गए सारे बच्चे? क्या सोचने लगे? समझ में आया? या ऐसे समझ लेना कि 9 लीटर, ऐसे समझ लो कि 9 लीटर मिश्रण तुमने निकाला, ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 से 3 हो गया भाई, 4 था 3 हो गया। 1 यूनिट कितना निकाला? 1 यूनिट। तो यही तो कह रहा, हम 9 लीटर मिश्रण निकालते हैं, तो 4 से 3 हुआ, 1 यूनिट निकाला। 1 यूनिट का मतलब 9 लीटर, तो 4 यूनिट का मतलब कितना? 36 लीटर। तो हमारा 36 लीटर का मिक्सर था, 36 लीटर का मिक्सर था। और ये 36 लीटर में प्रारंभ में दूध की मात्रा कह रहा, तो प्रारंभ में दूध कितना था? 7 ही तो था। कुल कितने में? 12 में। तो 36 का 7/12 निकाल लिया। ढूंढते रहो ऐसा तरीका, करते रहो बराबर। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। हम 9 लीटर मिश्रण निकालते हैं और मिश्रण में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाते हैं। जैसे बोला पानी मिलाते हैं, काम खत्म कर दो। पानी भूल गए, पानी भूल गए। किससे मतलब है? दूध से। दूध कितना था प्रारंभ में? 7। प्रारंभ में दूध कितना था? 7। कुल कितने में? 12 में। क्लियर है ना? अब दूध कितना है? 1। कुल कितने में? 2 में। क्लियर है? इसको हमने काटा 6 बार में, तो 7 रेशियो कितना हुआ? 6। तो 7 से 6 हुआ, कितना यूनिट निकाला था? कितना यूनिट निकाला था? तो आपसे कह रहा हूं कि 9 लीटर मिश्रण निकाला था, 9 लीटर। तो मिश्रण कुल कितने लीटर का? 7 यूनिट। 7 यूनिट का मतलब टोटल कितना? 63 लीटर। अब 63 लीटर के मिश्रण में तुमसे कह रहा दूध की प्रारंभिक मात्रा 7/12 थी। काटो जरा, 3 से 3 चौक के 12, 3 से काटा 21 बार में 21, 21 3 63, 21 सत्य कितना? 7 कितने? 7, 7 दूने 14 बटे 4। करो जरा, 4 3 12, 4 3 12, 4 6 के 24, 4 7 28, 4 5 20, 36.75 लीटर। उड़ा दो, उड़ा दो भाई, उड़ा दो। क्या रह गया ऐसे प्रश्नों में? बोलो भाई। दिमाग ही नहीं लगाना भाई, एक ही तरीका हमने तुमको बताया, एक ही तरीके से खुद देखो कितने टाइप के प्रश्न
आपके खत्म हो गए कि जिसको मिला रहे हो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पानी मिला रहे हो, पानी को भूल जाओ। दूध मिला रहे हो, दूध को भूल जाओ। काम खत्म, काम खत्म आपका। ठीक है जी, बताइए आपको मजा आ रहा है ये तरीका, ये मेथड? आपका काम आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से एक बार बच्चे बता देंगे। क्या मैं आपके कुछ हद तक इन इस तरीके के प्रश्नों में मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? लगेगा 1:1 है तो लगेगा 1। इसमें कह रहे हो, इसमें तो वही वाला तो, अरे तो इसमें तो हमें प्रारंभिक मात्रा बतानी है ना। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहां पे मात्रा की बात हो रही है। अगर आपसे पूछता कितना भाग निकाला तो वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। उस तरीके हम ये देख रहे थे कि हम कितना भाग निकाल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? ठीक है ना, बिल्कुल लगेगा, इसमें बिल्कुल लगेगा। आगे बढ़ो। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 6 लीटर मिश्रण निकालते हैं और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाते हैं। बस यही इसने गलती कर दिया। जैसे बोला पानी मिलाते हैं, पानी को भूल गए, सीधे दूध से मतलब रखो। दूध है 3, कुल कितने के मिश्रण में? 4 में। 3 और 1 4 में। दूध है 3, कुल कितने में? 4 में। यहां पे कितना है? दूध 9, कुल कितने में? 14 में। काट दो भाई, काट के अनुपात में बनाना अनिवार्य है। इसको काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, इसको काटा 7 बार। 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया 7, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6। तो 7 से 6 हुआ, कितना निकाला? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब कितना लीटर निकाला? 6 लीटर। 7 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 42 लीटर। तो 42 लीटर का मिक्सचर है, 42 लीटर का मिक्सचर है। और उसमें कह रहा है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक मात्रा थी 3/4। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 21 तियो 63, 63/2, 2 तियो 6, 2 एकन्य 2, 2 पंचे 10, 31.5 लीटर। उड़ा दिया भाई ऑप्शन नंबर ए, उड़ा दिया भाई। 31.5। कुछ बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रश्न को हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? आप सोचो कि हम बराबर करें, फिर ये करें वो करें, सीधी सी बात है, काम आसान हो गया आपका। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। हम 20 लीटर मिश्रण निकालते हैं और मिश्रण में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाते हैं। यही तो इसने गलत कर दिया। इसने जैसे बोला पानी मिलाते हैं, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किससे है? दूध से। दूध कितना है? 13, कुल कितने के मिश्रण में? 20। अब दूध कितना है? 3, कुल कितने के मिश्रण में? 5। इसको हम काट लें, 5 से काटा 4 बार में, तो अनुपात बना 13 और 12 का। पहले हमारा मिक्सचर 13 का था, 1 यूनिट हमने निकाला, और 1 यूनिट निकालने का मतलब हम कितना निकाले? 20 लीटर। तो हमारा मिक्सचर टोटल कितना था? 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 260। 260 लीटर का, 260 लीटर में अपने से पूछा जा रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा जो 13/20 थी, 13/20 था। 20 से इसको काटा 13 बार में, 13 का गुणा 13 में किया तो 169 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है जी? अब देखो आप कितनी तेजी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आपके क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ गई। ठीक है ना? बोलो भाई, क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो करके बताओ जरा,
करके बताओ इस प्रश्न को। बिल्कुल देख सकते हैं 13 का मल्टीपल। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी टाइप होगा बस, इसके बाद आखिरी ही टाइप है आपके पास, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होगा, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 10 प्रश्न बस है। ठीक है, चलो भाई देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। हम 25 लीटर मिश्रण निकालते हैं और मिश्रण में 15 लीटर पानी मिलाते हैं, और जैसे आपने पानी मिलाया कहानी खत्म हो गई पानी की। हमें दूध से मतलब है, दूध कितना था 3, कुल कितने में 5 में, अब दूध कितना है 3, कुल कितने में 10 में। क्लियर है, काट के इसको रेशियो में हम कन्वर्ट कर ले, काट के हम रेशियो में कन्वर्ट कर ले, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई वहां करेंगे 2 से 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो एक यूनिट का मतलब कितने के बराबर, 1 यूनिट का मतलब 15 लीटर के बराबर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 30 लीटर के बराबर। तो आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझोगे मेरे भाई, कि निकाला तुमने 25 लीटर, डाला तुमने 15 लीटर, निकाला 25 डाला 15, कितना लीटर कम डाला, 10 लीटर कम डाला, तो ये 10 लीटर तुम्हारा अभी कम आया, यानी कि तुम्हारा मिक्सचर कितने लीटर का था, 40 लीटर का था। और 40 लीटर के मिक्सचर में आपसे को करे प्रारंभिक में दूध की मात्रा 3/5, 5 से इसको काटा, 8 3 कितना 24 लीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है, निकाला था 25 लीटर और डाला मात्र कितना, निकाला 25 लीटर और डाला आपने कितना 15 लीटर, निकाला आपने कितना 25 लीटर, डाला आपने 15 लीटर, 10 लीटर आपने कम डाला, तो यही 10 लीटर हमने मिक्सचर में ऐड कर दिया, मतलब मेरा मिक्सचर कितने लीटर का था, 40 लीटर का था। और उसमें दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछा था, वो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी प्रकार से ये प्रश्न आपके सामने है कि एक बस में पुरुष और महिला की संख्या 3:1 के अनुपात में है। 16 यात्री नीचे उतरे और 6 महिलाएं बस में चढ़ी, तो अनुपात 16 यात्री नीचे उतरे और 6 महिलाएं बस में चढ़ी, कौन चढ़ी, महिलाएं। तो अगर महिलाएं बस में चढ़ रही हैं तो महिलाओं को भूल जाओ, हमें पुरुष से मतलब है। पुरुष पहले कितना था 3, कुल कितने यात्रियों में 4, अब पुरुष कितना है 2, कुल कितने यात्रियों में 3, तो अनुपात कितने का इनके बीच में बन रहा है, 9:8 का, 9:8 का। तो 9 से 8 हुआ 1 यूनिट, एक कम हुई संख्या, क्यों कम हुआ, क्योंकि कितने यात्री नीचे उतरे थे, 16 यात्री, तो 9 की वैल्यू कितने के, 16 यात्री नीचे उतरे और 6 ही महिलाएं तो चढ़ी थी, ठीक है ना, 6 महिलाएं चढ़ी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 9 6 के कितना 54। ठीक है, अब देखो 16 यात्री नीचे उतरे, 6 महिलाएं चढ़ी, तो 10 लोगों की संख्या कम है, 10 और जोड़ देंगे तो कुल यात्री कितने थे, 64। अपने से क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभ में बस में यात्रियों की कुल संख्या, तो यात्रियों की कुल संख्या कितनी थी, 64 था। अगर प्रारंभ में पुरुषों की संख्या पूछता तो उसका 3/4 लगाता। ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन, आगे आएगा, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 6:5 था। 33 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी से बदल दिया
अतः दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो गया। मिश्रण में पानी की वास्तविक मात्रा, देखो ये प्रश्न कहाँ से लटका है, पहले ही आना चाहिए था। तो आप क्या कर रहे हो, 33 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी से बदल दिया, पानी से बदल दिया, पानी को भूल जाओ, दूध से मतलब रखो। दूध 6 है, कुल कितने में, 11 में, रेशियो। और अब दूध कितना हो गया, 3, कुल कितने में, 7 में। ठीक है, ये कट रहा है 2 टाइम्स, तो ये 8 से 11 हुआ, 6/11, 3/7। क्या मिला रहे हो आप, 33 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी से बदल दिया, अतः दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाता मिश्रण में। ठीक है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 6:5 था। ठीक है, 6/11 था, 33 लीटर मिश्रण को आपने निकाला, पानी से बदल दिया, तो दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाता मिश्रण में। पानी की वास्तविक मात्रा ज्ञात कीजिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू 33 लीटर के बराबर। ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू टोटल देख ले, मिक्सचर 121। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा भाई। 121 लीटर और 121 लीटर का मिश्रण था, उसमें पानी का वास्तविक मात्रा, तो पानी 5 था, कुल कितने में, 11 में। पानी 5 था, कुल 11 में, तो 11 से काटा, 11 पंचे 55, रेशियो गड़बड़ हो रहा है। 3/, अच्छा हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मैं कह रहा हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि रेशियो कम हो रहा था। राइट राइट राइट, 3/7, 3/4 मैंने ले लिया, क्योंकि कम हो रहा था ना। वो मैं बोलूं कि ऐसे कैसे हो रहा है, रेशियो क्यों कम हो रहा है उसका। 3/7, ये कट गया, तो 14 से कितना हुआ, 11। तो 14 से 11 हुआ, 3 यूनिट कम हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 33 के बराबर। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 14 × 11, ये 11 बार में कटा, तो 14 × 11, 11 चौक के 44, और 11 का गुणा 1 में करेंगे 11, और 4 15, 154 लीटर। अब 154 लीटर में हमें पानी की वास्तविक मात्रा चाहिए, तो पानी मिश्रण में पानी की वास्तविक मात्रा, तो पानी 5 था, कुल कितने में, 11 में। तो इसको हमने काटा, 14 बार में कटा, 14 पंचे कितना, 70 लीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है भाई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टाइप आ गया, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। ठीक है जी, आपसे कह रहा है कि एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध लिया, उसमें से निकाला और पानी से बदल दिया, फिर से मिश्रण को 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया। अब इस मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, देखो टोटल 400 लीटर का मिक्सचर था, 400 लीटर में से 10 लीटर तुमने निकाला, तो कितना भाग निकाला, तो आप बोलेंगे सर 1/40 भाग निकाला। यानी कि पहले 40 था, एक आपने निकाल दिया, तो कितना हो गया, 39। और फिर आपने वही किया, फिर मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर पानी से बदला, फिर 40 में एक आपने निकाला, कितना हुआ, 39। 40 का स्क्वायर कर देंगे, 1600 हो जाएगा। और 39 का स्क्वायर कर देंगे तो 1521 हो जाएगा। क्लियर है, क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलो ऐसे तो देखो, कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव क्या मतलब, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 400 लीटर दूध है, तो 1600 का मतलब हुआ आपका, 1600 में क्या पूछा, अब मिश्रण की मात्रा 1521 हो गया, और 1600 का मान हमको चाहिए। तो 400 लीटर दिया हुआ है, इसको काटेंगे 4 बार, 1521 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 4 8 32, कुछ दिखाई दे रहा, 4 3 12, 3 4 8 32, और 4 दूने 8, 4 पंचे 20, 380.25 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। देखो अभी इस मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ठीक है,
ठीक है जी, ठीक है, ध्यान से समझ में आया। अभी इस मेथड की आवश्यकता पड़ेगी, फिलहाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? या आप डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे कि 400 लीटर का मिक्सचर था, उसमें से 10 लीटर 10 लीटर लिया, मतलब 10 लीटर उसमें से निकाला, तो 400 में से 10 लीटर निकाला तो बचा कितना? 390। फिर आपने उतना डाल दिया तो फिर ये 400 लीटर हो गया। फिर से आपने इस 400 लीटर के मिश्रण में से 10 लीटर निकाला, फिर 390। फिर आपने 10 लीटर डाल दिया तो फिर 400 हो गया। ठीक है, तो इसको इससे काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, 39 का स्क्वायर किया, 1521 आया। 1521 में 4 का भाग दिया तो यही आएगा 380.25। या तो हम लाइन मेथड से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, लाइन मेथड ही लगा लो कि 200 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध लिया, 20 लीटर दूध लिया तो बचा 180, पानी से बदल दिया, उतना ही पानी डाल दिया तो फिर 200 हो गया। फिर से आपने 40 लीटर मिश्रण निकाला तो 200 में से 40 निकाला 160, फिर पानी से बदल दिया, फिर ये 200 हो गया। तो आपसे पूछ रहा अब इस मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? अब निकाल लो, 200 से 200 कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 2 अठे 16, 18 अठे कितना हो जाएगा? 144 लीटर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 144 लीटर। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, चलो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं, करके बताओ जरा। अब रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, तो 400 लीटर दूध है, 20 लीटर उसमें दूध लिया, तो 400 में से 20 लीटर लिया तो कितना भाग लिया? 1/20। तो पहले 20 था, एक आपने उसमें से निकाला, कितना हुआ? 19, निकाला और पानी से बदल दिया, फिर से 20 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया, फिर 20 से कितना हुआ? 19। 20 का मतलब हुआ 400, 19 का 19 गुणे 19 361। तो देखो अब आपसे पूछ रहा है परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात। अब दूध तुम्हारा हो गया 361, तो पानी कितना हुआ? 400 में से 361 रह गया तो कितना लीटर हुआ भाई? 39 लीटर, तो 39, ये अनुपात आ गया। क्लियर है? ये तुम्हारा प्रारंभ में कितना दूध था? प्रारंभ में दूध था 400, अब परिणामी मिश्रण में दूध कितना हो गया? 361। तो 400 से 361 हुआ, 39 लीटर कम क्यों हुआ? क्योंकि 39 लीटर आपने पानी डाला। तो वही आपसे कह रहा है दूध और पानी का अनुपात बताओ परिणामी मिश्रण में। परिणामी मिश्रण में दूध आपका है 361 और पानी आपका कितना हो गया? 39। तो 361 रेशियो 39। ठीक है अभिषेक जी बताइए, बताइए भाई अभिषेक जी। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, ठीक है, चलो 400 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध आपने बदला, तो पहले बदला 1 बटे कितना हुआ? 20, तो 20 से कितना हुआ मेरे भाई? 21 हो गया। फिर आगे आपने 40 लीटर परिणामी मतलब मिश्रण आपने निकाला, तो 400 में से 40 लीटर निकाला 1/10, तो ये 10 से कितना हो गया भाई? 9। तो ये टोटल कितना हुआ? 200। ये कितना हुआ भाई साहब? 189। तो आपसे कह रहा है परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो दूध है 189, गड़बड़, 20 से 19 होगा यार, 20 से कितना हो जाएगा? 19, कम हो रहा है ना, तो 19 नौम कितना हो जाएगा? 171, 171, तो 171 है, तो बाकी का पानी कितना हुआ? 29। दूध और पानी का अनुपात देखो, पानी कितना कम हो गया? 29। दूध और पानी का अनुपात 171 रेशियो 29। क्लियर है? बोलो भाई, समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में कह रहा है 400 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध लिया, तो 400 में से 20 लीटर दूध लिया, कितना भाग लिया? 1/20 भाग लिया, तो 20 से कितना हो गया? 19, और पानी से बदल दिया, फिर से मिश्रण को 40 लीटर निकाला,
तो 400 में से 40 लीटर निकाला, कितना भाग निकाला 1/10, तो 10 से कितना हुआ 9। फिर से मिश्रण से 60 लीटर निकाल लिया, तो 400 से 60 लीटर निकाल लिया, 20 दियो 60, 20 दूने 40, तो 20 में 3 निकाल लिया, कितना हुआ 17। ये कितना हो जाएगा 4000, 2 दूने 4, 3 जीरो भाई 19 9 171 गुणे 19, वो 171 गुणे 17, तो 17 इक्यानवे 17, 17 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 119, 119 और 1 मिलके 120, 12 बचा, 17 इक्यानवे 17, 17 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो आपसे कह रहा है दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात, दूध तो हो गया 2907, पानी कितना होगा 4000 में से घटा के देख लेंगे, ऑप्शन एक ही दिखा रहा 1093। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2907। ठीक है 103। क्या हुआ भाई, जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग? हाँ, जवाब देना बंद कर दिया, जवाब देना बंद कर दिया, क्या हो गया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 500 लीटर दूध है, 50 लीटर दूध लिया, उसमें से निकाला और पानी से बदल दिया, 500 में से 50 लीटर पानी से बदल दिया, तो 1/10 भाग, तो 10 से कितना हुआ 9। फिर आपने 500 लीटर में 100 लीटर निकाला, तो 1/5 भाग, 5 से कितना हो गया 4। फिर आपने फिर से मिश्रण में 125 निकाला, 125 निकाला, तो 1/4 भाग, 4 से कितना हो गया भाई 3, 4 से 4 कट गया, ये हुआ 50, ये हुआ 27। दूध और पानी का अनुपात कह रहा होगा, दूध है 27, पानी कितना हो जाएगा भाई 23। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि एक बर्तन में कुछ लीटर शुद्ध दूध है, 5 लीटर दूध उसमें से निकाला और पानी से बदल दिया, यह प्रोसेस एक बार फिर दोहराया जाता है, एक बार फिर दोहराया जाता है, एक बार फिर दोहराया जाता है, यानी कुल आपने कितना बार दोहराया? तो आप बोलेंगे कुल हमने 2 बार किया ये प्रोसेस। तो कह रहा है दूध का अनुपात परिणामी मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात इतना, तो दूध और पानी का अगर 64 और रेशियो है, तो पहले दूध कितना था? पहले दूध की मात्रा और अब दूध की मात्रा, पहले दूध की मात्रा और अब दूध की मात्रा, तो अब दूध की मात्रा तो 64 है, तो पहले कितना रहा होगा? ये जो 17 पानी है ना, वो भी तो पहले दूध था, 64/17, 64 में 17 जोड़ो 81। क्लियर है? और ये एक बार फिर दोहराया, तो कुल अगर आपने 2 बार दोहराया है, तो आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, अगर आप 3 बार दोहराएंगे तो क्यूब रूट, 4 बार दोहराएंगे तो फोर्थ रूट, तो 9 से कितना हुआ 8, कितना कम हुआ 1, 1 यूनिट का मान कितना 5 लीटर आपने निकाला था, तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 45 लीटर, 45 लीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में कुछ लीटर शुद्ध दूध है और 12 लीटर दूध उसमें से निकाला जाता है, पानी से बदल दिया जाता है, यह प्रोसेस 3 बार फिर दोहराया जाता है, यानी कुल 4 बार किया जाता है, 3 बार फिर दोहराया जाता है, मतलब कुल कितनी बार 4 बार। तो दूध का अनुपात परिणामी मिश्रण में 16/25 हो जाता है, 16/25 दूध और पानी का, तो 16 में 25 जोड़ो 81, पहले 81 दूध था, अभी दूध कितना हो गया 16, कुल 4 बार आपने दोहराया, तो फोर्थ रूट आप ले लो, कितना ले लो फोर्थ रूट, तो ये 3 से कितना हुआ 2 हुआ, तो कितना कम हुआ 1, 1 का मतलब 12 लीटर, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 12 3 36 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है, क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
आपसे कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका क्या, एलिगेशन, ठीक है ना, एलिगेशन। एक मिश्र धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 1:2 है और अन्य का अनुपात 2:3 है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? जब हम टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे ना, तो हमें हमसे ये बोला जा रहा था कि आप इस अनुपात में मिलाइए, लेकिन इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि हम किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि जिंक और कॉपर का अनुपात 16:65 है, 16:65 है, तभी तो 65 और 16 मिलके 81 हो जाएगा जी, 16:65। ठीक है, हाँ ठीक। देखो, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि जिंक और कॉपर का अनुपात जो है वो 5 क्या हो जाए, 8 हो जाए। यानी कि इस बार पहले बर्तन का भी दिया है, दूसरे बर्तन का भी दिया है, तीसरे बर्तन का भी दिया है, हम किस अनुपात में मिलाएंगे ये हमें बताना है। पहले हमको मालूम था कि 2:3 के अनुपात में मिलाओ, 6:5 के अनुपात में मिलाओ, ठीक है, वो हमें बताना है। तो ठीक है, एक मिश्र धातु में जिंक और तांबा, जिंक और कॉपर 1:2, पहले वाले में, दूसरे वाले में 2:3 और तीसरे वाले में 5:8। इन सभी की पहले क्वांटिटी बराबर करो, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका गुणा ही एलसीएम होगा। ठीक है, यहाँ 3 है, कौन नहीं है, 13 पंचे कितना, 65 का गुणा यहाँ कर दो। यहाँ पे 5 है, कौन नहीं है, 13 तियो 39। यहाँ पे 13 है, कौन नहीं है, 5 तियो 15। अब हम किसी एक को ले लें, अगर हम चाहें तो जिंक, जिंक को ले लें, अगर हम चाहें तो कॉपर, कॉपर को ले लेंगे। तो हमें बस मल्टीप्लाई करना है, इस 65 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितना आ जाएगा, 65। इस 39 का गुणा इस 2 में करो तो 39 दूनी कितना हो जाएगा, 78। और इस 15 का गुणा इस 5 में करो तो 15 पंचे कितना हो जाएगा, 75। तो 75 में से 65 जाएगा तो 10 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने किस अनुपात में मिलाया? तो आप बोलेंगे कि मैंने 3:10 के अनुपात में मिलाया, 3:10 के अनुपात में मिलाया। यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है भाई, साउंड में क्या दिक्कत है भाई वीर गुप्ता, साउंड नहीं आ रहा? हेलो हेलो, ठीक तो है, वॉइस तो क्लियर आ रहा है, वॉइस क्लियर आ रहा है, बोलो भाई, या तो सो सही कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर, ठीक है, ए और बी में 8:5 है, 5:2 है। ठीक है, कह रहा कि 69 कंप्लीट 3/13% दूध वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो ये टोटल कितना हुआ भाई, 17 कितना हो जाएगा, 153। 17 कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, 17 कितना हो जाएगा, 153। 153 में 3 जोड़ दिया, 156, 15 बचा, 17 छः की 102, 102 और 15 मिलके हो जाएगा 117/1700। अरे यार ये क्या बन रहा है, हद है। 69 कंप्लीट 3/13% दूध वाला एक नया मिश्रण बनाना है, तो पहले हम टोटल चेक कर लें। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। हाँ,
17, यही है 69 कंप्लीट। 3/13% दूध वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो इसको तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 17 नॉम हो जाएगा 153, 153 और 3 मिलकर के हो जाएगा आपका 156। 15 आपका बचता है, 17 6 के 102। 102 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो 102 और 15 मिलके 117 और बटे 1700 परसेंटेज को हटाएंगे। तो इसको जरा काटा जाए, अगर हम इसको 19 से पहले 4 से काटते हैं, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, 3 बचा, 1 बचा, 4 चौक के 16, 1 बचा, 4 दूने 8, 4 पंचे 20। ये तो बड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है भाई। 4 दूने 8 और 3, 4 9 36, 1 4 चौक के 16। ठीक है, 5 और 9 2 11। ठीक है, चलो हो सकता है डेटा का कुछ भी हो, थोड़ा कैलकुलेटिव मुझे दिख रहा है क्योंकि 400 ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये बड़ा हो जाएगा है नहीं। अगर मान लो, इतनी सी बात मैं समझा रहा हूँ, अगर उसको फ्रैक्शन में कर लेना, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि अगर ये ना होता, ये ना होता, सपोज दैट अगर मान लो ये 60% होता, कि 60% दूध वाला एक नया मिश्रण बन जाए, तो 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कुल मिश्रण 5 का, उसमें से अगर दूध 3 है तो पानी कितना होगा 2। इतनी सी बात है, क्लियर हो गई बात? हमें बस इतना ही करना था। तो ये जो भी इसका परसेंटेज होगा उसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये दूध कह रहा है, तो अगर ये दूध 3 लिख देना तो पानी कितना हो जाएगा 3, 5 में से 3 घटा के 2 कर देना। इतनी सी बात है, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। आप इनको बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद किसी एक में गुणा करके आप एलिगेशन लगा दीजिए। इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो बर्तन ए और बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात 5:2, 7:6, और तीसरी में पानी बन जाता है 8:5। इनको ऐड करो, ये 7 हुआ, ये 13 हुआ, ये 13 हुआ। इनका एलसीएम लो बराबर करने के लिए 91 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का गुणा कर दो, यहाँ पे 7 का गुणा कर दो, यहाँ पे 7 का गुणा कर दो, किसी एक में ले लो, इसमें ले लो। 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 13 7 6 कितना हो जाएगा 42, और 7 का गुणा 5 में कर दिया, 7 पंचे कितना होगा 35। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बनेगा 7:9। तो किस अनुपात में हमने मिलाया? 7:9 के अनुपात में। क्लियर हो गई भाई बात? बस इतनी सी बात थी जो हमें समझाना था आपको। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है भाई, आखिरी प्रश्न। ठीक है, देखो कह रहे संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात। कहा संपूर्ण पृथ्वी पर क्या अनुपात है? 1:2। और कह रहा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात है 2:3। तो अपने से कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? ठीक है, ओके, दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? तो भाई साहब, पृथ्वी, पूरा ये पृथ्वी है, पूरा ये पृथ्वी है, पूरा ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये पृथ्वी है। तो अगर मैं पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में से अगर उत्तरी गोलार्ध को घटा दूंगा तो दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा। इतनी सी बात क्लियर है? तो पृथ्वी में से हमें उत्तरी गोलार्ध को घटाना है, दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा। तो हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते, सबसे पहले हम बराबर करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5। सबसे पहले हम इनको बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो 5 का ऊपर गुणा कर दिया, 3 का नीचे गुणा कर दिया, बराबर हो गया। लेकिन आप ध्यान दो कि पृथ्वी भी 15 हो गया,
उत्तरी गोलार्ध भी 15 हो गया। क्या पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? जी नहीं। पृथ्वी क्या होता है? दोगुना होता है। पृथ्वी क्या होता है? दोगुना होता है। किसका दोगुना होता है? उत्तरी गोलार्ध का। तो 2 का ऊपर गुणा कर दो, 1 का नीचे गुणा कर दो। तो आप देखो टोटल आपने कितने का गुणा किया? 10 का। तो 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, 10 का गुणा 2 में करेंगे 10 का गुणा 1 में करेंगे 10। मतलब डायरेक्ट आप कर समझ जाओगे क्या? यहाँ पे 10 का गुणा किया और यहाँ पे 10 का गुणा किया। नीचे टोटल कितने का गुणा किया? 3 का। तो 3 का यहाँ कर लो, 3 का यहाँ कर लो, सीधे घटा लो। तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और 20 में से 9 जाएगा, 11 बचेगा। तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पूरा पूरा चैप्टर जो है आपका ये कंप्लीट हुआ, वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट। आ रहा भाई, आ रहा भाई, भाई सारा है, वीर गुप्ता जी भाई सारा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, पूरा मिक्सचर आपका कंप्लीट हुआ। एलिगेशन के 1 या 2 प्रश्न अभी देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अलग से आपको बेसिक क्लास के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको दिक्कत होगा, जब भी आपको दिक्कत होगा, तो आप ये चैप्टर पूरा देख लेना, आपके सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे। कोई टाइप्स ऐसा नहीं बचा जो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो कल वन शॉर्ट वीडियो में पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करा दिया। आज वन शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा हमने मिक्सचर कंप्लीट करवा दिया। कल पूरा का पूरा मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। क्या? कल पूरा का पूरा एज रिलेशन आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए भाई, तो आप जितने भी बच्चे मुझे शुरू से लेके आखिरी तक देख रहे थे, आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, कितना हेल्प मिला आज की क्लास में आपको? जल्दी से बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बोलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको हेल्प मिला आज की क्लास से? पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ अब रह नहीं जाता है। ठीक है, ओके, तो चलिए भाई, फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। और कैसी रही क्लास आप कमेंट करके जरूर आप एक बार बता दीजिए। आप मेंशन जरूर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा, आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्लास से रिलेटेड। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।